तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल्ट वाटर vs फ्रेश वाटर कौन सा बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो साल्ट वाटर बहुत मुश्किल है। क्यों, मैं 8 रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने एंटर किया है, क्योंकि बहुत सालों से तकरीबन 7-8 साल से मैं फ्रेश वाटर टैंक रखता आ रहा हूँ और ये टैंक अभी मैंने रखना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग ही मैं थोड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मैं फील करूँ। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आप फ्रेश साल्ट वाटर कीपर है तो मुझे कमेंट में आप मुझे अपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सीख भी लूँगा और थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखना जज करने से पहले। तो फ्रेश वाटर vs और साल्ट वाटर दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेस्ट है। मेरे हिसाब से फ्रेश वाटर मैंने डिसाइड कर दिया और साल्ट वाटर क्यों कॉस्टली है। 8 रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 8 रीज़न की वजह से साल्ट वाटर जो बहुत डिफिकल्ट है और बिगिनर्स के लिए नहीं है और बेटर ऑप्शन है फ्रेश वाटर कंपेयर टू साल्ट वाटर। सबसे पहले इसका है इक्विपमेंट। इसके इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है। अगर हम नॉर्मली टैंक की बात करें, आप टैंक खरीदोगे, 1-2 फीट की 3 फीट की टैंक खरीदोगे, लेके आओगे, घर पे रखोगे, एक लाइट डालोगे, एक फिल्टर सिंपल ऐड करोगे, पानी फिल करोगे, आप फिशेस ऐड कर दिया, बस खत्म। फ्रेश वाटर का बहुत सिंपल है, लेकिन साल्ट वाटर का इतना आसान नहीं है। साल्ट वाटर के लिए आपको टैंक खरीदना पड़ेगा। टैंक तो सब में खरीदते हैं, लेकिन उसके अंदर सेटअप करना पड़ेगा और सम फिल्टर बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर वे मेकर डालना पड़ेगा, हीटर डालना पड़ेगा और उसके अंदर जो है प्रोटीन स्कीमर डालना पड़ेगा। विदाउट प्रोटीन स्कीमर और सम्प वाटर बहुत मुश्किल होगा, या कैंसिल फिल्टर ऐड करना पड़ेगा और उसके लाइटिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की लाइटिंग आपको कम में मिल जाएगी, लेकिन इसकी टैंक की जो है लाइट बहुत कॉस्टली होती है। इसके अंदर सेटअप होता है, इसके अंदर जो डिज़ाइन होता है, कोरल्स हो गए, या इसके अंदर आप रॉक्स डालने जा रहे हो, सैंड डालने जा रहे हो, ये बहुत इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। और दूसरा मेरे हिसाब से रीज़न है फ्रेश साल्ट वाटर इटसेल्फ। साल्ट वाटर में डिफ़िकल्टी साल्ट वाटर ही है, क्योंकि अगर आप फ्रेश वाटर की बात करें, चाहे वो प्लानिट टैंक की हो, कोई भी हो, टैंक लेकर आओगे, डायरेक्ट आप जो टैप वाटर या वाटर इस्तेमाल करो, डायरेक्ट फिल करके थोड़ा बहुत उसके सेटअप करके साइक्लिंग करके फिशेस ऐड कर दोगे। लेकिन साल्ट वाटर का ऐसा नहीं है। साल्ट वाटर को बनाने के लिए साल्ट मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि उसका वो भी कॉस्ट होता है। नॉर्मल अगर आर वाटर लेके आओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है अगर आपके घर में फिल्टर है तो, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको पानी लाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर साल्ट मिक्स करना पड़ेगा, उसको अच्छे से घोलो, फिर वो आपको कॉस्ट पड़ेगा। इवन इसका मेंटेनेंस भी कॉस्ट पड़ेगा। इसका पीएच लेवल बहुत 0 होना चाहिए। 0.001 हो गया तभी फिशेस मर जाती है। इसकी अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर ये प्रॉपर सेटअप होगा। फ्रेश वाटर में इतना मुश्किल नहीं है, आप लाकर सिंपल सेटअप करके भी फिशेस ऐड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अगर 1 लीटर अगर पानी की बात करें तब भी आपको 7 रुपये से लेकर आपको 20 रुपये तक का कॉस्ट पड़ता है। हाँ, मैंने खुद फील किया है, जब आप इसका पानी डेली एटलीस्ट ½ लीटर एवापोरेट होता रहता है, तो उसको वापस पानी डालने के लिए आपको नॉर्मल पानी आपने ऐड नहीं कर सकते, उसको सॉल्ट मिक्स किया हुआ पानी ही डालना पड़ेगा, जो आपको कॉस्ट पड़ेगा 7 रुपये से लेकर 20 रुपये, डिपेंड अपॉन आप कौन सा साल्ट इस्तेमाल करने जा रहे हो। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट है। साल्ट वाटर फ्रेश वाटर के हिसाब से अगर बात करें तो साल्ट वाटर बहुत कॉस्टली पड़ेगा। नॉट लाइक 30% पानी चेंज करो फिर वापस 30% डाल दो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए साल्ट वाटर रेडी करके पहले ही रख दो, फिर उसके बाद पानी चेंज करके फिर साल्ट वाटर ही डालो, तो ये डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है। और तीसरा रीज़न है कि अगर हम बात करें तो स्मॉल फिशेस, स्मॉल टैंक हम नहीं रख सकते। जैसा कि हम क्या करते हैं, एक बॉल में फिशेस रख सकते हैं, बेटा फिश लाकर रख लेते हैं, कहीं किचन में रख दिए, कहीं हॉल में रख दिए, कहीं शेल्फ में रख दिए, कहीं रूम में रख दिए। छोटी टैंक, नैनो टैंक बनाकर रख देते हो, छोटे छोटे फिशेस लाकर भर सकते हो, या टेट्रास हो गया, नियॉन वेराइटी हो गया, गप्पीस वेराइटी, छोटे फिशेस लाकर रख सकते हो। लेकिन इसके अंदर छोटे फिशेस का ऑप्शन है ही नहीं। थोड़े बहुत फिशेस है, लेकिन बाकी पूरे बड़े बड़े फिशेस होते हैं जो बहुत टाइम जाने के बाद बड़े हो जाएंगे। जैसे फिशेस बड़े होंगे उसका मेंटेनेंस को भी ज़्यादा होता है। हालांकि फ्रेश वाटर में बहुत मॉन्स्टर फिशेस बड़े होते हैं, लेकिन इतना उसको हेडेक नहीं रहता है, इतना इसको मेंटेनेंस नहीं रहता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसके बहुत कम वेराइटी अवेलेबल होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन बाकी पूरे बड़े बड़े फिशेस ही होते हैं। जितने बड़े फिशेस ये होते जाएंगे उतना बड़ा आपको टैंक कंपलसरी रखना ही है। अगर आप फ्रेश वाटर की बात करें तो आप एडजस्टेबल कर लोगे थोड़े दिन के लिए, लेकिन इसमें एडजस्ट करने का कोई बात ही नहीं है। बड़े ही टैंक रखना पड़ेगा, बड़े के हिसाब से उसका लाइफ भी बड़ा हो जाएगा, फिर उसका इक्विपमेंट भी बड़े हो जाएंगे, फिर उसका मेंटेनेंस भी बड़ा हो जाएगा, फिर वाटर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो स्मॉल फिशेस की इसके अंदर ऑप्शंस बहुत कम है कंपेयर टू फ्रेश वाटर, और इतना आसान सेटअप भी नहीं है। जैसा कि छोटे छोटे सेटअप हम अपने घर में रखते हो, इस तरह इसमें इसको सेटअप नहीं रख सकते। थोड़ा बहुत मीडियम रेंज, हालांकि नैनो टैंक भी है, लेकिन नैनो टैंक बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चलते नहीं है, फेल हो जाते हैं, फिशेस बहुत जल्दी मर जाते हैं। प्रॉपर सेटअप के लिए इतना टैंक ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए, तब जाकर आप इसको रख सकते हो। और चौथा जो अगर हम इसमें बात करें तो डिफ़िकल्टी क्या होती है मरीन टैंक में या साल्ट वाटर टैंक में, लेस वेराइटी ऑफ फिशेस। अगर फ्रेश वाटर की बात करो तो एक शॉप में जाओ,
हज़ारों टाइप के आपको फिशेस मिल जाते हैं, 150 प्लस टेट्रास वैरायटी मिल जाते हैं, मॉन्स्टर फिशेस बहुत सारे मिल जाते हैं, कलरफुल फिशेस मिल जाते हैं। हालांकि ऑफ कोर्स मरीन फिशेस काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं, काफ़ी रेयर होते हैं, आप देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन वेराइटी बहुत कम है, बहुत कम वेराइटी हैं जो हर फिशेस को आप लाकर नहीं सकते। जैसा कि अभी ये टैंक है 1.5 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट टैंक है, इसमें लाकर आप ज़्यादा बड़े फिशेस नहीं रख सकते, ज़्यादा फिशेस को भर नहीं सकते। लेकिन फ्रेश वाटर में बात करें तो अब अनगिनत बहुत वेराइटी ऑफ फिशेस अवेलेबल हैं कंपेयर टू साल्ट वाटर। 5 मिनट टिप्स की बात करें तो ये हॉबी जो है नेक्स्ट लेवल की है। जैसा मैं एंटर हूँ मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट लेवल की है, इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। मैं जो हॉबी ये अभी स्टार्ट किया 0.01% भी नहीं हूँ मैं मरीन टैंक के अंदर, बहुत ही कम इल्म है मुझे, बहुत ही कम नॉलेज है इसके अंदर, लेकिन जो रखते हैं उनके लिए सल्यूट है भाई। इतना आसान नहीं है मरीन टैंक रखना, मैं खुद देख चुका हूँ थोड़े दिन, बस 3 दिन में, हालांकि और भी मैं आगे टैंक लेकर, लेकिन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है, बहुत कॉस्टली मेंटेनेंस है, बहुत ही हर चीज़ डेलिकेट और बहुत ही सेंसिटिव फिशेस, और पानी का मेंटेनेंस करना बहुत देख दिखा कर रखना है। थोड़ा बहुत भी अगर कुछ चेंजेस हो गया, पूरे फिशेस क्या पूरे अंदर जो चीज़ें हैं पूरी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेश वाटर में ऐसा नहीं है, फिशेस एक बीमार हो गई या कुछ आगे पीछे होगा तो ट्रीटमेंट करके या फिशेस निकाल कर दूसरे डालो, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो एनिमल होंगे, जो इसके अंदर फिशेस है, पूरा एकदम खत्म हो जाएगा अगर प्रॉपर इसके अंदर हम सेटअप या प्रॉपर इसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे। और अल्कलिनिटी हो गया या टेम्परेचर हो गया या इसका अमोनिया लेवल हो गया या इसका जो भी चीज़ें नाइट्राइट सब ध्यान नहीं रखोगे तो फिशेस भी साथ बहुत सारी चीज़ें भी लॉस हो जाती हैं। तो जो फिशेस रखते हैं उनके लिए सैल्यूट है मेरी तरफ से, मरीन टैंक वालों की तरफ से स्पेशली। वो बाप हैं कह सकते हैं इस इंडस्ट्री के, कंपेयर टू फ्रेश वाटर वाले उनके सामने बच्चे हैं, हम लोग सब बच्चे हैं कंपेयर टू साल्ट वाटर वालों के सामने, क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हॉबी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, छठवां लास्ट हमारा मेरे हिसाब से अगर बात करें, इम्पॉसिबल टू शिफ्टिंग करना बहुत इम्पॉसिबल के बराबर। जैसा कि अगर आप फ्रेश वाटर की बात कर रहे हो, अगर आरोना टैंक रखे हो या गप्पीस टैंक रखे हो, सिंपल है, एक प्लास्टिक टब में डाल दो, प्लास्टिक में पैक कर दो, पानी निकाल दो, फिर टैंक को ले जाकर दूसरे जगह पे, दूसरे घर पे, दूसरे प्लेस पे रख के पानी ऐड करके थोड़ा बहुत साइकिलिंग वगैरह या मेडिसिन वगैरह डाल के, वाटर कंडीशनर वगैरह डाल के फिशेस को ऐड कर दो, एक्यूमुलेट प्रॉपर करके विदिन 1-2 डेज का हो जाएगा। लेकिन इतना इसका आसान नहीं है, क्योंकि पूरा पानी प्रॉपर एक्यूमुलेट करके फिशेस उसको प्रॉपर बन के रखना पड़ेगा, फिर पूरे इक्विपमेंट निकालना पड़ेगा, पानी फिर निकालना पड़ेगा, बहुत डेलिकेट और बहुत ही सेंसिटिव के हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ेगा, फिर ले जाकर पूरा दूसरी जगह पे रख के ऐसे ही डायरेक्ट फिशेस ऐड नहीं कर सकते, फिर उसको प्रॉपर वाटर लेवल चेंजेस करके, वाटर का टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए, उसके अल्कलिनिटी चेक करते हुए, उसकी अमोनिया लेवल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नथिंग इम्पॉसिबल कह सकता हूँ एक टैंक को दूसरी जगह पर बड़े टैंक शिफ्ट करना। छोटे टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे 4 फीट 5 फीट 6 फीट अगर मरीन टैंक की बात करें फ्रेश वाटर के कंपेयर टू डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फील किया। ये हॉबी बहुत एक नेक्स्ट लेवल की है और बहुत कॉस्टलीस्ट हॉबी है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। हालांकि आप अगर मरीन टैंक वाले तो मेरे अगेंस्ट हो सकते हो, मेरे खिलाफ बात कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बता देना। लेकिन मैंने जो काउंटर जो बात मेरे समझ में आई वो बात करूँगी। स्टार्टिंग अगर कोई मरीन टैंक रखने जा रहा है, साल्ट वाटर टैंक रखने जा रहा है, कंपेयर टू फ्रेश टैंक वाले कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि इसकी फिशेज जो है बहुत ही रेयर अवेलेबल होती हैं, वाइल्ड कैच करके लेके आते हैं, समंदर से खुद लेके आते हैं सेलेक्ट करके, जिसकी वजह से बहुत रेयर अवेलेबिलिटी होती है, बहुत कॉस्टली भी होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फिशेस जो हम टेट्रास वगैरह लेके आते हैं। इसकी फिशेस बहुत कॉस्टली होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत फिशेस हैं जैसे डैमसेल वेराइटीज़ हो गई या इंडियन क्लोन वगैरह, छोटे फिशेस हैं वो बहुत कम प्राइस में, लेकिन जैसा कि बहुत ही फेमस फिशेस है, क्लाउन फिश हो गया जिसे बहुत सारे नीमो फिश कहते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। लायन फिश हो गया, वो भी बहुत कॉस्टली। बहुत सारे फिशेस हैं जिसकी में बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू नॉर्मल फिशेस। खूबसूरती ऑफकोर्स जितना आप पैसा स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको खूबसूरती मिलेगी, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ओवरऑल साल्ट वाटर बहुत कॉस्टलियर है और फ्रेश वाटर बेटर है कंपेयर टू साल्ट वाटर टैंक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको गलत भी लगी होगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मेरे अगेंस्ट बात कर सकते हो या मुझे जो भी है आप काउंटर कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने फ्रेश वाटर टैंक 8 साल से रखना स्टार्ट किया, बहुत सारे फिशेस रखा है, प्लानेट टैंक हो गया, नॉर्मल टैंक हो गया, बहुत सारे फिशेस रखे। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं हॉबी में आया, इस हॉबी में, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ जो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी फ्रेश वाटर से मरीन टैंक में आना चाहते हैं, साल्ट वाटर में आना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि इसके फिशेस भी कॉस्टली होते हैं और आर्ट रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या हो सकता है, किस लिए हो सकता है। अगर इसके लिए आप रेडी हो और आपके साथ आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऑफकोर्स जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये 8 चीज़ें बताना चाह रहा था कि वाई फ्रेश वाटर टैंक इज बेटर देन साल्ट वाटर टैंक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर करना, इसके बारे में क्या करना चाहते हो उसे मैं भी ज़रूर बताना, और आपके हिसाब से
ये बात कितनी सही है गलत है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके फ्रेश वाटर टैंक वाले या साल्ट वाटर टैंक वाले तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी हमें कमेंट बता सके, हम उसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।